कालू जी, आज तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। आपको अच्छे अच्छे भोजन चाहिए ना? हाँ गौरी जी, आप तो समझ गई हो। अब मैं जा रहा हूँ काम पर, आप मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन बना के रखना। इतना बोलकर कालू जी वहाँ से चले जाते हैं और गौरी भी चली जाती है भोजन लाने के लिए। अजी गौरी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने पति के लिए अच्छे अच्छे भोजन के लिए अनाज ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप अपने पति के लिए खाना नहीं बनाओगी? मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने दो शादी की है, इसीलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। हाँ बुलबुल, आपके तो मजे ही मजे हैं। यहाँ पर मेरा तो हाल बेहाल है। मैं दिन भर कालू जी के लिए भोजन बनाती रहती हूँ। मैं कालू जी के लिए भोजन बनाते बनाते थक जाती हूँ। लगता है मुझे अपने पति की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी, ताकि मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और वह दाना को लेकर घर की ओर चली जाती है। कालू जी के लिए कुछ मैं ऐसा बनाऊंगी कि वो देखकर खुश हो जाएंगे। वैसे भी मेरे कालू जी मेरे लिए कितना करते हैं। कुछ ही देर में गौरी का खाना बनके तैयार हो जाता है और उधर से कालू जी आ जाते हैं। गौरी, आपने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? जल्दी से खाना लाइए, मुझे बहुत जोरों जोरों की भूख लगी है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। कालू जी, मैंने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं, ये लीजिए खा लीजिए। फिर कालू भोजन को खाने लगता है। तभी गौरी को अपने माँ की याद आती है। कालू जी, मुझे अपने माँ के यहाँ जाना है। मेरे को माँ की बहुत याद आ रही है। गौरी जी, आपकी शादी को तो एक भी महीना नहीं हुआ है और आप हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। भला ऐसा कौन करता है? कालू जी, मैं नहीं जानती, मुझे तो अपने माँ के यहाँ जाना है। अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपको खाना बनाकर नहीं दूंगी। ठीक है गौरी जी, लेकिन आप जल्दी से वापस आ जाइएगा। मुझे आपकी बहुत ही याद आएगी और भोजन भी मुझे बनाना पड़ेगा। इतना बोलकर गौरी अपने माँ के यहाँ चली जाती है। मम्मा, मैं आ गई। अरे, तू कैसे आ गई? तेरे शादी को तो एक महीना भी नहीं हुआ, तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? मम्मा, मैं अपने पति से पूछ के आई हूँ, मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले 20-9 कितना होता है, कमेंट करके बताएं। मम्मा, मेरे सहेली के पति ने तो दो शादी की है, क्या मेरे पति भी दो शादी कर ले? मेरी सहेली बोल रही थी कि मेरे को काम भी कम करना पड़ता है, उनकी जो दूसरी वाली बीबी है वो सबसे ज्यादा काम करती है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं करते। जीवन में सभी पक्षियों की एक बार ही शादी होती है। तुम्हारे पति ने दूसरी शादी की तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए आप अपने पति को शादी मत करने देना। मम्मा, इससे तो मेरे को बहुत ही आराम होगा। फिर गौरी कुछ दिनों के लिए अपने माँ के यहाँ रुक जाती है। माँ, मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। ना बोलकर गौरी अपने ससुराल की ओर चली जाती है। उनके शादी को 1 साल हो गए थे। गौरी जी, अब हमें संतान चाहिए। गौरी शांत रह जाती है, क्योंकि वह जानती है कि वह माँ नहीं बन सकती। हाँ कालू जी, क्यों नहीं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कबूतर भैया, मैंने तो सुना है कि कालू जी के यहाँ कोई भी संतान नहीं है, उसकी पत्नी के तो कोई भी बच्चा नहीं होता है। हाँ मिट्ठू जी, पता नहीं कालू जी ने किससे शादी की है। इस प्रकार से चारों तरफ चर्चाएं फैल गई थी। कालू जी काम की ओर जा रहे थे, तभी कबूतर भैया बोलते हैं, कालू जी, आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने काम करने के लिए। मैंने सुना है आपकी कोई भी संतान नहीं है, आपके शादी को तो 2 साल हो गए हैं। कालू बेचारा शांत रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। गौरी जी, जंगल में सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे कोई भी संतान नहीं है, अब हम क्या करें? कालू जी, आप एक काम करिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर कालू जी दूसरी शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनका एक बच्चा भी हो जाता है। कालू जी और उसकी दोनों बेबियां बहुत ही खुश थीं। इस प्रकार से उनके जीवन में खुशी आ जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।